हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम प्लस टू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर प्लस टू के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है। आज हम डिटेल से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम बुक की बात करें एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 9 है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 7 है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है इसमें एक्सरसाइज 7.1 to 7.7 यहाँ तक चैप्टर 9 क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 7.8 to 7.11 है जो ये चैप्टर 10th का पार्ट है, यानी कि जो एलिमेंट्स में चैप्टर 10th है वो 7.8 to 7.11 है एनसीईआरटी में। तो आज हम चैप्टर 9th को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 to 7.7। सबसे पहली बात हम बात करते हैं 2020-21 के लिए कौन सा सिलेबस इसमें से कट है और कितने मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 9th में एक्सरसाइज 9.9 कट है। एचबीएसई के लिए भी ये सेम कट है, सीबीएसई के लिए भी ये सेम कट है। अगर इधर से बात करें 7.7 एक्सरसाइज कट है इधर से, एनसीईआरटी से 7.7 कट है, एलिमेंट से 9.9 कट है। एचबीएसई सीबीएसई दोनों क्लासों के लिए सेम ही कट है, दोनों ही बोर्ड के लिए सेम कट है। तो आज का जो ये लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर फर्स्ट में हम 9th चैप्टर की 9.1 to 9.6 यहाँ तक डिस्कस करेंगे। टोटल जो एक्सरसाइज है इसमें 9.1 to 9.13 है, और एनसीईआरटी की बात करूं तो 7.1 to 7.5 डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब है मार्क्स की बात। इंटीग्रेशन का एचबीएसई के अंदर, एचबीएसई में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के, यानी कि टोटल ये चैप्टर 6 मार्क्स का आ रहा है। सभी क्वेश्चन जो एचबीएसई में आएंगे इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के ही आएंगे। ये बात मैं सेशन 2020-21 के लिए कर रहा हूँ। एचबीएसई में 6 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और सीबीएसई के अंदर 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है, 1, 2 और 3 मार्क्स का आ सकता है। इस इंटीग्रेशन के बेस पे इसके 2 मोर चैप्टर्स हैं, तो ये बेसिक है उसका, हम इसको अच्छे से करेंगे तभी हम नेक्स्ट के चैप्टर्स कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव हम करके आए हैं, जैसे कोई भी फंक्शन है अगर हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं वो इक्वल टू रहता है एफ डैश एक्स, और कोई भी फंक्शन हमारे पास ऐसा है फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव रहता है एफ डैश एक्स। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, अब हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, यानी कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा एफ एक्स प्लस सी। यहां पे सी की बात करें तो यहां पे सी 0 है। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की n का डेरिवेटिव क्या रहता है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हमने रूल किया था n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2 को इधर डिवाइड में ले लेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ऑलवेज आएगा, सी मीनिंग एनी कांस्टेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट होता तब भी डेरिवेटिव क्या था, 2x ही था। अगर चलिए हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स क्यूब का, क्या रहेगा 3x स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का है, dx मीनिंग वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको इधर डिवाइड में ले लीजिए, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो देखिए एक रूल डिराइव हो रहा है x की पावर n का, ये फर्स्ट रूल डिराइव हो रहा है। तो पावर क्या हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है। जैसे पावर 1 थी यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 2 थी तो इंटीग्रेशन में पावर क्या आ रही है, आंसर में 3। 1 पावर इंक्रीज हो रही है और वही पावर ही डिवाइड में आ रही है। तो ये रूल बन रहा है फर्स्ट, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इस रूल से आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे, n के प्लेस पे देखिए कुछ भी हो सकता है, बट n के प्लेस पे -1 नहीं हो सकता। तो x रेज टू पावर 3 का जैसे इंटीग्रेशन करना है, इस रूल से हमारे पास क्या रहेगा, x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस c। और आप x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसी रूल से पावर को 1 इंक्रीज कर दीजिए बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी, एक्स रेज टू पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी। तो इसको हम क्या ले लेंगे, 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। अगर n के प्लेस पे -1 आ जाता है, यहां बोला गया कि -1 नहीं होना चाहिए। अगर x की पावर -1 हो जाती है तो -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, ये तो आप डेरिवेटिव जानते थे, log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं रूल थर्ड पे, ax प्लस बी रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। ax प्लस बी रेज टू पावर n इंटीग्रेशन रहेगा ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, इसका डेरिवेटिव ax प्लस बी का a वो भी आएगा। तो ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव a ये भी रहेगा प्लस c। एक बात ध्यान रखेंगे, लीनियर ही होना चाहिए। यहाँ लीनियर फंक्शन की पावर n आ रहा है और n -1 नहीं हो सकता, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3x प्लस 5 रेज टू पावर 7, तो 3x प्लस 5 1 पावर इंक्रीज करिए 8, बाई में क्या रहेगी, यही पावर ही रहेगी। इसका डेरिवेटिव 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव 3, तो 3x प्लस 5 रेज टू पावर 8 बाई 24 प्लस c। पावर यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पावर क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पे पावर -1 ले रहे हैं, ax प्लस बी रेज टू पावर -1 1 बाई ax प्लस बी, ये क्या रहेगा 1 बाई ax प्लस बी। 1 बाई ax प्लस बी का इंटीग्रेशन log ax प्लस बी बाई a प्लस सी। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो फंक्शन है लीनियर ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल पे, e की x का इंटीग्रेशन, e की x का डेरिवेटिव e की x, तो e की x का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन है e की x प्लस c। x के प्लेस पे कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है, जैसे e रेज टू पावर 3x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन रहेगा e रेज टू पावर 3x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या रहेगा डेरिवेटिव 3x प्लस 5 का, 3, तो डिवाइड में यहाँ पे 3 आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन है e की पावर है वो लीनियर ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं a की पावर x।
ए मीनिंग एनी कांस्टेंट, जैसे 5 रेज टू पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन रहेगा 5 रेज टू पावर एक्स बाई log 5 प्लस सी, और 5 रेज टू पावर 3x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन रहेगा 5 रेज टू पावर 3x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, 3x प्लस 5 का क्या रहेगा 3, बट यहाँ पे भी ध्यान रखना है पावर लीनियर ही हो सकती है, ये फंक्शन है जो ये लीनियर पावर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और, log 5 भी आएगा। आप कहोगे ई भी तो कांस्टेंट है, यहाँ log ही क्यों नहीं आया, log ही ले लीजिए, log ही का वैल्यू 1। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। कुछ बच्चों को तो ट्रिग्नोमेट्री का नेम सुनते ही कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बस छोटे छोटे इंटीग्रेशन में फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एक्स के प्लेस पे एंगल हमारा लीनियर कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन 3x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कोस 3x प्लस 5 बाई 3 प्लस सी, बट इसका डेरिवेटिव है वो यहाँ पे रहेगा। साइन की पावर 1 का ही इंटीग्रेशन जानते हैं हम डायरेक्टली, हाँ पावर 2 आ जाती है, 4 आ जाती है, वो भी बताएंगे कैसे इंटीग्रेशन करनी है, बट डायरेक्टली हम पावर 1 का ही जानते हैं। साइन 3x प्लस 5 का माइनस कोस 3x प्लस 5 बाई में ये आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आप फॉर्मूले देख रहे हैं सभी में एंगल लीनियर ही हो सकता है, यानी कि ax प्लस बी हो सकता है, और ax प्लस बी का डेरिवेटिव भी इधर आएगा। ऐसे ही कोस का, जैसे हम ले रहे हैं कोस 5x माइनस 7, कोस x का इंटीग्रेशन साइन x, कोस 5x माइनस 7 का इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस 7 बाई 5 प्लस सी, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सीकेंट x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सीकेंट x, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, कोसिकेंट x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x। जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कोसिकेंट 2x कोट 2x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमारे पास x के प्लेस पे क्या है 2x है, कोई भी एंगल हो सकता है लीनियर, माइनस कोसिकेंट 2x बाई 2 प्लस सी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलिए, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन रहेगा साइन इनवर्स एक्स, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं किस वे से क्वेश्चन में ये यूज होंगे सभी फॉर्मूले। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये सभी फॉर्मूला 9.1 एक्सरसाइज में आ रहे हैं, तो 9.1 एक्सरसाइज के अंदर तो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं फॉर्मूले। जैसे साइन की पावर आप 1 का जानते हैं इंटीग्रेशन, कभी भी साइन की पावर जैसे 2 आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज कीजिए, 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू है 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x 2 साइन x कोस x। ये तो मेन मंत्र ही हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बार बार ये दोनों फॉर्मूले तो बार बार यूज हो रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स को देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 इधर डिवाइड में ले लेंगे, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो इसको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x, क्योंकि 1 को आप क्या बोल सकते हैं x रेज टू पावर 0 बोल सकते हैं, x रेज टू पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो अगर कभी भी हमारे पास पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल आ रहा है, जैसे हमारे पास आ रहा है
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 1। 9.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब कभी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से मोर हो, इस केस में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है भाई? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वेयर बाई एक्स 1, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। एक्स स्क्वेयर बाई एक्स 1 आ रहा है, एक्स आ रहा है, सॉरी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू 1 एक्स, ये आ रहा है हमारे पास 3x प्लस 5। चलिए नेक्स्ट 3 से 3x प्लस 3 क्या आ रहा है आंसर, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। तो आप एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। तो अब आप एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 इसके प्लेस पे पुट कीजिए x प्लस 3 एक्स प्लस 2 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। अलग अलग डिवाइड कीजिए, x प्लस 3 2 बाई एक्स प्लस 1। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, डेफिनेटली इंटीग्रेशन के आपके टोटली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1। एक्सरसाइज 1 में तो चलिए डायरेक्टली फॉर्मूलों का यूज हो रहा था। अगर 9.2 को डिस्कस करें तो 9.2 में एज इट इज नहीं फॉर्मूले यूज होंगे, हमें सीखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। 9.2 में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन। क्या है सब्स्टिट्यूशन, कैसे करना है, कैसे आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6। आप न्यूमरेटर में देखिए dx के साथ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर है। किसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आप जानते हैं 3x स्क्वेयर है। चलिए यहाँ 3 नहीं है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नहीं है या एक्स्ट्रा आ रहा है कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वेयर, यहाँ 3 नहीं है, कांस्टेंट कम है मल्टीप्लाई में, और कुछ कांस्टेंट एक्स्ट्रा भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स क्यूब को टी पुट कर सकते हैं। एक्स की पावर 6 को लीजिए एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब को टी पुट कीजिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड x का dx। आई इंटीग्रेशन देखिए, यहां से एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या रहेगा 1/3 dt। तो इस सब्स्टिट्यूशन से देखिए आई इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वेयर dx को हम क्या ले सकते हैं 1/3 dt ले सकते हैं, और इधर एक्स क्यूब को t लीजिए 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1/3 को बाहर ले लीजिए 1/1 प्लस टी स्क्वेयर dt। तो फॉर्मूला देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स t प्लस c, क्योंकि x के प्लेस पे क्या आ रहा है t के प्लेस पे पुट कर दीजिए बैक सब्स्टिट्यूशन x क्यूब। तो सब्स्टिट्यूशंस में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। हमने देखा dx के साथ x स्क्वायर आ रहा है, ये x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, तो x की पावर 6 को हमने x क्यूब का स्क्वायर ले लिया, x क्यूब को t पुट किया, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का dx एंड d का dt। ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड आ जाएगा। अब इसके प्लेस पे x के dx के प्लेस पे तो हमने 1/3 dt पुट कर दिया, और इधर x क्यूब को t पुट कर दिया। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन जो इंटीग्रेशन है टोटली टर्म्स न्यू वेरिएबल में होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है यहाँ पे कहीं x आ रहा है कहीं t आ रहा है, फिर तो x और t की लड़ाई हो जाएगी, ये काम नहीं करना आपको। तो 1/3 को बाहर लीजिए, 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, 1/1 प्लस टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t के प्लेस पे पुट कीजिए x क्यूब। तो सेकंड एक्सरसाइज में मेन बात यही है, सब्स्टिट्यूशन ही यूज होंगे। आपको मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के इंटीग्रेशन करने हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, उससे करिए आप क्वेश्चन। देखिए एक तो हम ले रहे हैं, यहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन होगा log ऑफ फंक्शन, और अगर इधर हमारे पास फंक्शन की पावर n है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन रहेगा फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। फंक्शन की पावर n साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है अगर, तो इंटीग्रेशन रहेगा फंक्शन की पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। और यहां पे n-1 नहीं हो सकता, n इज नॉट इक्वल टू -1। इसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करना। 1 प्लस एक्स की 6 को हमने न्यूमरेटर में ले लिया, पावर क्या रहेगी -1। तो आप यहां पे ना एक्स क्यूब लीजिए, तब हो पाएगा क्वेश्चन, राइट। अगर 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। हम यहां पे 1/3 लगा लेते हैं और इधर भी इनटू में 3 ले लेते हैं। 1/3 इंटू में 3, 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। फंक्शन है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन की पावर -1 नहीं हो सकती, बट यहाँ पे तो -1 है। अगर -1 होगी उस केस में क्या करेंगे, इसको डिवाइड में ले लीजिए। अब देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, यानी कि -1 के केस में ये फॉर्म बन जाएगी, ये फंक्शन है एज इट इज, उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ फंक्शन। ये थी डायरेक्ट ट्रिक। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, 1 प्लस एक्स क्यूब को टी पुट करते, क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x² है। तो ये 2 ट्रिक्स हैं। 2 ट्रिक्स से रिलेटेड मैं कोई 1-2 क्वेश्चंस और लेता हूं, थोड़ा आप और क्लियर समझ पाएंगे। आगे की जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 3 में तो नहीं यूज होगा इस ट्रिक का, बट 4th के आफ्टर अप टू लास्ट तक ये ट्रिक यूजफुल रहेगी। जैसे हमारे पास है tan 4x इंटू sec²x, MCQ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कोई भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको इस ट्रिक से कीजिए। फंक्शन है देखिए tan x का डेरिवेटिव है, फंक्शन के साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है यहाँ पे, और फंक्शन की पावर है 4। फंक्शन हम उसी को बोलेंगे जिसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास, tan x का डेरिवेटिव है। तो ये रूल लगाइए, फंक्शन की पावर n+1, 1 पावर इंक्रीज कर दीजिए बाय 4 + 1 5, tan 4x इंटू sec²x था। और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास आ रहा है sin x इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है इस रूल का यूज करके। ये फंक्शन है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है, पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावर 1 ही है, बाई 2 + c। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे हैं 9.3 पे। 9.3 में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने। ये तो आपने कुछ रूल सीख लिए, बट 9.3 में और डिफरेंट वैरायटी आ रही है ट्रिग्नोमेट्री की। तो मैं 9.3 एक बार ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करके पहले 9.4 पे चल रहा हूँ। 9.4, 5, 6 सभी में सेम ही फॉर्मूले यूज होंगे। अब जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं 7 वंडर, 7 फॉर्मूले हैं
इन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 9.4, 5, 6, 7 फॉर्मूलों से हमारी 3 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। 7 वंडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 एक्सरसाइज तो डायरेक्टली इन फॉर्मूलों पे है, आगे की एक्सरसाइजों में भी यही फॉर्मूले यूज होंगे। कौन कौन से हैं ये फॉर्मूले? 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला? देखिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर आप इधर 1/2a ले रहे हैं, इधर 2a ले रहे हैं, 2a से 2a कट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो इस 2a को क्या करेंगे? x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, x से x कट हो रहा है, a प्लस ए 2a, 1/2a अलग अलग डिवाइड कीजिए, x प्लस ए के डिवाइड में इसको लेंगे x माइनस ए, इसके डिवाइड में लेंगे 1/x प्लस ए। 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन, 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन log x माइनस ए, और 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन log x प्लस ए, log m माइनस log n, log m बाई n। यही तो फॉर्मूला यहां डिस्कस किया है। तो 7 फॉर्मूले बता रहा हूं आपको, 3 एक्सरसाइज इन्हीं पे डायरेक्टली बेस्ड है, और आगे की एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं इनका यूज हो रहा है, इसीलिए इन 7 फॉर्मूलों को 7 वंडर बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी, 1/a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x² प्लस 1/tan इनवर्स x बाई प्लस सी। नेक्स्ट ले रहे हैं 1/√x² माइनस a² log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी, 1/√a² माइनस x², ये रहेगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1/√a² प्लस x² log ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी। 6 फॉर्मूले हो चुके हैं, लास्ट 7th फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x इंटू √x² माइनस a², 1/a सीकेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो अब इन 7 फॉर्मूलों पे तो बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 7 फॉर्मूले आपने कर लिए तो इनके बेस्ड पे तो आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई, और इसमें से आपका 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है, और एचबीएसई में भी 1 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे 1/25 प्लस x² आ रहा है, तो 25 को आप क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है थर्ड, 1/a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, a के प्लेस पे 5 है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, x² का कोफिशिएंट 1 या फिर -1 ही हो, और कोई नहीं हो सकता x² का कोफिशिएंट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4x² प्लस 25, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है, तो हमें तो फॉर्मूले में क्या रिक्वायर है, या तो 1 या फिर इसमें -1 हो सकता है। तो
तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से ही डिवाइड कीजिए। इसको बाहर ले लीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25/4, 25/4 को क्या ले सकते हैं, 5/2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगेगा फिर से 1/x² प्लस ए स्क्वायर। मेन बात ये थी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमारे पास ये 1 होना चाहिए, या इसमें -1 भी हो सकता है। तो इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 9.4 है। डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। बस कुछ क्वेश्चंस में आपको ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको 1 करना है। और कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन टाइप के हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा। आफ्टर दैट यहाँ 7 वंडर का फॉर्मूला लगेगा। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पे है tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। देखिए सब्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे आप देखते ही समझना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि क्या करना चाहिए। dx के साथ देखिए tan x का डेरिवेटिव है, तो tan x को t पुट कीजिए, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या रहेगा, dt रहेगा। सो आई इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, और ये रहेगा हमारे पास t स्क्वायर प्लस 5 को हम ले सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो 7 वंडर का फॉर्मूला लग रहा है। आप कहोगे बार बार वही फॉर्मूला लगा रहे हो, चलो भाई माइनस कर लो, यहाँ पे अलग फॉर्मूला कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन 9.4 में आपको देखने को मिलेंगे। 9.5 में इसी का यूज, बट क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा देखिए, अब हमारे पास आ रहा है 1/क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, 1/क्वाड्रेटिक। तो यहां पे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक के केस में कंप्लीट करना है। सबसे पहले स्क्वायर को कंप्लीट करना है। कैसे करते थे परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन ही ले रहे हैं, चलिए 3x² प्लस 5x प्लस 3, 1/क्वाड्रेटिक। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। तो सबसे पहला काम तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से ही डिवाइड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना चाह रहे हैं, 1/3 बाहर रहेगा, अलग अलग डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर 5/3x, 3/3 क्या रहेगा 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको यूनिटी करना है, 1 करना है। टोटल स्टेप 2 ही है। सेकंड एंड लास्ट स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/3 है, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कीजिए, देन स्क्वायर कीजिए। x का कोफिशिएंट 5/3 है, बाई 2 करेंगे एंड स्क्वायर कर देंगे। 5/3 1/2, तो ये हमारे पास आ रहा है 25/36। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, होल स्क्वायर किया, 25/36 आ रहा है। पहले तो आप इसको ऐड कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1/3 बाहर ले लिया, ये हमारे पास बन रहा है x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, सॉरी 5/6 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे 11/36, तो √11/6 का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x के प्लेस पे +1 या -1 यही कोफिशिएंट रहना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि x के प्लेस पे 2x आ जाए, बट x के प्लेस पे x प्लस ए एक्स माइनस ए ये हो सकते हैं। a के प्लेस पे कांस्टेंट है, यानी कि यहां पे भी 7 वंडर का ही फॉर्मूला लगेगा, 1/x² प्लस a²। तो यही फॉर्मूला आ रहा है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसको कट करेंगे 2/√11 6x प्लस 5/√11। तो 2 स्टेप्स थे, एक तो x² का कोफिशिएंट यूनिटी और नेक्स्ट स्टेप था जो भी x का कोफिशिएंट है डिवाइड में 2 कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए, इसको x की टर्म के आफ्टर ऐड कीजिए और एट द एंड सब्ट्रैक्ट भी कीजिए, क्योंकि बैलेंस तो करना ही है। ये हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, ये a², ये b²। अगर तो यहाँ पॉजिटिव है तो +2ab, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो -2ab। इस वे से हम क्वेश्चन करेंगे 1/क्वाड्रेटिक के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए एक और टाइप डिस्कस करते हैं। 1/√क्वाड्रेटिक होता अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट आ जाता, बस यहाँ पे रूट आ जाना था। अब ये 3 का रूट √3 और इधर हमारे पास रूट है। अगर हमारे पास 1/√क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ फॉर्मूले जो रूट के हैं इनमें से फॉर्मूला यूज हो जाता। 1/√क्वाड्रेटिक के केस में भी सेम ही करना है जो 1/क्वाड्रेटिक के केस में ही कर रहे थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है, सेम स्टेप है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है लीनियर बाइक्वाड्रेटिक। न्यूमरेटर हमारे पास लीनियर है एंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो उस केस में कैसा करेंगे देखिए। तो एक सिंपल सी ट्रिक है लीनियर बाइक्वाड्रेटिक के केस में, आपको बस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि ये भाई लीनियर बाइक्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, देन तो सिंपल सी टेक्ट है जो आज बता रहे हैं। न्यूमरेटर हमारे पास लीनियर है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, लीनियर बाइक्वाड्रेटिक। तो लीनियर को आपने सपोज कर लेना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये मंत्र है लीनियर बाइक्वाड्रेटिक का। क्या करना है लीनियर को सपोज, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं 3x प्लस 5 बाई x² प्लस 4x प्लस 7। ये क्वेश्चन है लीनियर बाइक्वाड्रेटिक। तो हमें क्या सपोज करना है लीनियर को, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। लीनियर को हम ले लेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x, 4x का 4 और 7 का डेरिवेटिव 0। अब हमें a b की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां पे पुट कर देंगे, उससे हमें 3x प्लस 5 का वैल्यू मिल जाएगा। 3x प्लस 5 का जो भी वैल्यू आएगा वो यहां न्यूमरेटर में इसके प्लेस पे रिप्लेस कर देंगे। एक बार फिर से देखिए क्या करेंगे। लीनियर को हमने इस रूल से क्या सपोज कर लिया, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x प्लस 4। अब a b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करके यहां पे पुट करेंगे। 2 वे है वैल्यू फाइंड करने के। 1 वे तो है कि आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया 2ax प्लस 4a प्लस b, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3a है और यहाँ पे 2a है, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। कांस्टेंट टर्म को बोथ साइड कंपेयर कीजिए। कांस्टेंट टर्म इधर 5 आ रहा है और इधर हमारे पास 4a + b आ रहा है। a का वैल्यू आ रहा है 3/2, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 + b, तो b का वैल्यू 5 - 6 -1। a का वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रहा है, b का वैल्यू -1 आ रहा है। अब ये वैल्यू 1 में पुट कीजिए। सो फ्रॉम 1 3x + 5 का वैल्यू क्या रहेगा, a के प्लेस पे 3/2 लीजिए, b के प्लेस पे -1 लीजिए। ये हमारे पास इस लीनियर का वैल्यू आ रहा है। अब ये लीनियर का वैल्यू लीनियर के प्लेस पे पुट कर देंगे। सो आई इंटीग्रेशन देखिए, 3/2 × 2x + 4 - 1, 3x + 5 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय में हमारे पास सेम क्वाड्रेटिक है। अब इसको इसके डिवाइड में अलग लीजिए और इधर अलग लीजिए। 3/2 2x + 4 x² + 4x + 7 1/x² + 4x + 7। अब यहां देखिए, आपको 2 रूल बताए थे जब हमने सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। नीचे अगर हमारे पास फंक्शन पड़ा है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ फंक्शन। सेकंड रूल क्या था, फंक्शन की n × फंक्शन का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन रहेगा log ऑफ फंक्शन। और यहां पे ये तो 1/क्वाड्रेटिक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सोल्व कर लेंगे, 7 वंडर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक और जो फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें और 7 वंडर का ही यूज होगा, वो है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो लीनियर को हम सपोज करेंगे a × डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक + b। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया बट मंत्र चेंज नहीं हुआ, रूल चेंज नहीं हुआ, रूल वही की वही है। लीनियर को अब भी हम यही लेंगे, a × डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक + b। जो हमने इससे पहले फॉर्म की थी वो थी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, अब कर रहे हैं लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, बट दोनों में ही पुट क्या करेंगे, सेम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं लीनियर × रूट क्वाड्रेटिक का। यही क्वेश्चन हमने इसको चेंज करके कर दिया लीनियर × रूट क्वाड्रेटिक। सब्स्टिट्यूशन तो हमें सेम ही करना है, लीनियर को पुट करना है a × डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक + b, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो आई इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब 3x + 5 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कीजिए, 3/2 × 2x + 4 -1/√x² + 4x + 7। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 2x + 4 /√x² + 4x + 7 1/x² + 4x + 7। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या रहेगा, इसको ऊपर ले लीजिए न्यूमरेटर में, 3/2 x² + 4x + 7 रेज टू पावर -1/2 इनटू में हमारे पास है 2x + 4 -1/√x² + 4x + 7।
इस इंटीग्रेशन को तो देखिए, ये जो भी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, फंक्शन के साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। तो हमें क्या करना है, फंक्शन की पावर में 1 इंक्रीज कर लीजिए, बाय ओनली पावर आएगी। और यहां क्या करेंगे, 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक में 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है या फिर 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है, दोनों ही फॉर्म के अंदर हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर को कंप्लीट करके हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज चल रहे हैं हम 9.3, 9.12 के आफ्टर हमने 9.4, 5, 6 इनको डिस्कस किया है। लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 9.3। जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अगर YouTube पे देख रहे हैं, आगे की जो एक्सरसाइज हैं जिसमें मेन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आगे की और पार्शियल फ्रैक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स की 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप की इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, वो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सभी चैप्टर्स की कंप्लीट रिवीजन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप निप्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको ये लोगो दिखेगा, निप्स क्लासेस का ये लोगो दिखेगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में कंप्लीट सिलेबस की 30 मिनट्स की, 40 मिनट्स की, किसी किसी चैप्टर की 2 वीडियो हैं, सभी टोटल आपको डिटेल में मिलेंगी, तो आप वहाँ से देखिए। तो चलिए डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज है बट बहुत सी टाइप हैं। साइन की ओड पावर आ रही है साइन nx, कोस की पावर ओड आ रही है कोस nx, टैन की ओड पावर आ रही है साइन कोस टैन। इनकी ओड पावर को सोल्व करना है। कैसे करना है, जैसे साइन पावर 6 आ रही है तो आप सिंगल पावर को अलग कर लीजिए, ओड 5 आ रही है, पावर 4 कर लीजिए और सिंगल पावर को अलग कर लीजिए। इनमें सभी में ही n हमारे पास क्या है, ओड है। तो साइन के क्वेश्चन में हमें कोस x को t पुट करना है और कोस के क्वेश्चन में साइन x को t पुट करना है। यहाँ पे साइन 4x को लीजिए आप साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अगर पावर 7 होती तो यहाँ पे 6 आती, यहाँ स्क्वायर रहता, यहाँ पावर 3 होती, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर ले ली हमने एग्जाम्पल में, तो 2 यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 6 होती पावर जैसे यहाँ पे, तो 6 को हम करते स्क्वायर का क्यूब, अंदर स्क्वायर रखते। साइन स्क्वायर एक्स को लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को टी पुट कीजिए, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, सो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स को टी पुट कीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 माइनस 1 dt। अब इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा टी क्यूब बाई 3, टी 4 का इंटीग्रेशन टी 5 बाई 5, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा टी, तो टी को पुट कर दीजिए कोस एक्स। देखिए साइन की पावर ओड आ रही है, साइन 4 इंटू साइन, राइट, 1 पावर को अलग कर लीजिए, 4 को ले रहे हैं स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स को हमने यहाँ पे टी पुट कर दिया और बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसी वजह से
कोस की पावर ओड आ रही है, जैसे कोस की पावर 5 होती है, यहाँ कोस होता तो कोस की भी सिंगल पावर अलग कर लेते, और कोस के क्वेश्चंस में हमें एट लास्ट साइन को ही टी पुट करना था। बट अगर tan की पावर ओड आ रही है तब सिंगल पावर अलग नहीं होगी, तब क्या होगा, tan की पावर ओड के केस में स्क्वायर पावर को ये अलग कीजिए। tan का हम क्वेश्चन ले रहे हैं tan 5x dx, तो आप इसको लेंगे tan क्यूब x इंटू tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लेंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई कीजिए tan क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan क्यूब x dx। फर्स्ट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x पड़ा है उसके साथ, यानी कि यहां फंक्शन tan x है, उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है। tan क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको फिर से उसी वे से tan x इंटू tan स्क्वायर x, tan क्यूब x सीकेंट स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लीजिए सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, tan क्यूब x इंटू सीकेंट स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कीजिए tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस tan x dx। फंक्शन है tan x, डेरिवेटिव है साथ में सीकेंट स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर इंक्रीज कर देंगे। यहां पे भी सेम ही बात है, tan x का इंटीग्रेशन है log सीकेंट x। tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इस एक्सरसाइज के एंड में मैं आपको 4 फॉर्मूले बता रहा हूं। मोस्टली बच्चों को इन फॉर्मूलों में प्रॉब्लम्स होती है, किस वे से आप माइंड में रखेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। एक ईजी सा वे बताऊंगा कि आपके माइंड में फिक्स रहेंगे ये फॉर्मूले। तो चलिए इसी एक्सरसाइज में और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इसी टाइप का था, साइन पावर ओड, कोस पावर ओड, tan पावर ओड। नेक्स्ट से जो क्वेश्चन देखेंगे आप वो इस टाइप के हैं, साइन mx कोस nx dx। साइन की पावर m है, कोस की पावर n है। अगर m या n में से कोई भी एक ओड मिल जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोस की पावर ओड मिल गई हमें, तो जैसे हम कोस ओड में कर रहे थे पीछे, सिंगल पावर को इधर से अलग कर दीजिए। कोस के क्वेश्चन में साइन को टी पुट करते थे ना, तो यहां पे भी अब आप साइन को टी पुट करेंगे और इसको कर लेंगे। अगर साइन की पावर ओड मिल गई, जैसे साइन की पावर 3 आ रही है, कोस पावर 4 आ रही है, यानी कि कोई भी एक ओड हो, फिर तो उस ओड के अकॉर्डिंग कर लेंगे। साइन 3 पावर को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन स्क्वायर को लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां पे कोस एक्स को टी पुट कर लेंगे। अगर दोनों ही ओड हो फिर किसकी माने, साइन की या कोस की, किसी से भी कर लो, किसी एक ओड के अकॉर्डिंग कर लीजिए। हाँ, दोनों वे से आंसर अलग अलग आ जाएंगे। जैसे आपकी साइन 5 पावर एक्स है, कोस 3 पावर एक्स है, दोनों ही पावर ओड आ रही हैं, तो चलिए हम कोस के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, किसी भी एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए कोस का कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई एक ओड हो रही है हम सोल्व कर रहे हैं, दोनों ओड हो रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर दोनों की दोनों पावर इवन हो रही हैं उस केस में क्या करना होगा, बोथ पावर इवन हो रही हैं। जैसे
साइन 4x कोस स्क्वायर एक्स, बोथ पावर इवन आ रही हैं। मल्टीपल्स एंगल के फॉर्मूले थे उनका यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हमने ये ले लिया। यहां पे हम एक काम करते हैं, 1/4 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2। ये हमारा फॉर्मूला है साइन 2x का। ऊपर पावर 2 आ रही है तो साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस कोस 2x/2। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा अगेन 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कोस 2x/2। मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन है, सोल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड साइन एम कोस एन में एक और टाइप है, जब हमारे पास m और n का सम, m और n का सम नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है। इस केस में हमें क्या करना है, या तो हम tan सेकेंड स्क्वायर में चेंज करेंगे या फिर कोट एंड कोसिकेंट स्क्वायर में चेंज करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। चलिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस 4x, साइन स्क्वायर कोस 4, m के प्लेस पे 2 है, n के प्लेस पे -4 है, क्योंकि इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगी। 2 + -4 क्या रहेगा, -2। तो अब इसे tan सेकेंड स्क्वायर में चेंज कीजिए या फिर कोट कोसिकेंट स्क्वायर में। तो tan में कर रहे हैं, कैसे करेंगे, cos 4 को cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, इसको हम ले लेंगे साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर रहेगा tan स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर रहेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये तो सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है। tan x को डी पुट करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन, tan की इवन पावर आ रही है, कोट की इवन पावर आ रही है, कोसिकेंट की इवन पावर आ रही है, सीकेंट की इवन पावर आ रही है। जैसे tan की इवन पावर आ रही है, साइन कोस का इवन पावर, ये तो हम सोल्व कर चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इनकी पावर इवन आ रही है। तो इसमें जैसे पावर चलिए 6 ले रहे हैं, तो tan 4x इंटू tan स्क्वायर एक्स, स्क्वायर पावर को ही अलग करना है, चाहे tan में हो, कोट में हो, सीकेंट में हो, कोसिकेंट में हो। तो tan 4x, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, tan 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan 4x dx। तो tan 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। इस 4 पावर को कैसे सोल्व करेंगे, सेम tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, tan 4 पावर x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर x, इस tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, tan 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां फंक्शन tan x है, साथ में डेरिवेटिव है, tan x है, साथ में डेरिवेटिव है, और इस tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स
-1। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन रहेगा tan पावर 5 बाई 5, यहाँ tan क्यूब x बाई 3, सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x। चलिए 4 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। कौन से हैं 4 फॉर्मूले, और जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम्स भी रहती है कैसे आप माइंड में रख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में वही 4 फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात tan x का इंटीग्रेशन। मार्कर भी थक चुका है, लंबा लेक्चर था। tan x का इंटीग्रेशन log secant x प्लस सी, या फिर माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। कोट x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस सी, या फिर माइनस log ऑफ कोसिकेंट x प्लस सी। देखिए tan कोट में एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ जाती है, tan का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पता नहीं log cos x आ रहा था या sin x आ रहा था, ये बात माइंड में चलती है। नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ये क्वेश्चन रहते हैं मूवमेंट माइंड में। फॉर्मूला आपको ध्यान होता है कि tan x का इंटीग्रेशन है log cos x था या log sin x था या प्लस था या माइनस था। देखिए ये तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होगी और यही कन्फ्यूजन ही आती है इन फॉर्मूलों में। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप इसका डेरिवेटिव करके देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर चली जाएगी। log secant x का डेरिवेटिव देखिए 1 बाई secant x, और secant x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा secant x इंटू tan x। तो क्या आ रहा है tan x। किसी का भी डेरिवेटिव करके देखिए, माइनस प्लस साइन कोस जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगी। अब अगर किसी बच्चे के बिल्कुल ही फॉर्मूला माइंड में नहीं आ रहा तो वो बच्चा क्या करेगा, tan x का इंटीग्रेशन करना है, tan को साइन बाय कोस कर लीजिए, यहां माइनस लगा दीजिए, यहां माइनस, ये फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा log ऑफ फंक्शन। देखिए tan x का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ cos x। 2 और फॉर्मूले हैं, एक secant x का इंटीग्रेशन और लास्ट है कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन। secant x का इंटीग्रेशन log secant x प्लस tan x प्लस सी, कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन log कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस सी। tan की फॉर्म में भी है इसका एक फॉर्मूला log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, और कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन रहेगा log tan x बाई 2 प्लस सी। तो ये एक मेन चैप्टर है, मेन टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया है। +2 में आप जानते ही हैं 2 और चैप्टर इसी पे बेस्ड है, यही बेस है, ये आपको आएगा तभी आप उनको कर पाएंगे। और ग्रेजुएशन के अंदर, हायर क्लासेज सभी के अंदर इंटीग्रेशन का फुली यूज होने वाला है, तो अच्छे से इस चैप्टर को सभी बच्चे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।